कई दिनों से गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से ट्रांसपोर्ट के लिए जगह की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कहीं भी ट्रैफिक जाम होता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ट्रांसपोर्ट की इस समस्या का निराकरण करने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से जगह आरक्षित की जाए। इस मांग को लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से मुलाकात इस विषय पर लंबी चर्चा कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग की कि शहर के पश्चिमी क्षेत्र में डीपी प्लान के अनुसार ट्रांसपोर्ट के लिए जगह आरक्षित की जाए। इस मौके पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वसीम खान, उपाध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, सचिव सुधीर पावटे, सलीम लश्करिया, मोहम्मद इमरान, साजिद मेमन, अख्तर हुसैन, मगन भाई बंटिया, पंकज भाई शाह, हाजी सैयद यूसुफ, केतन शाह, दीपक ऑस्ट्रिया आदि उपस्थित रहे। अमरावती महानगर पालिका ऑफिस में अमरावती गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से वसीम खान और मेरे सारे कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद है। हम आज आयुक्त महोदय के पास में हमारी एसोसिएशन के लिए जगह के लिए मसले के लिए उपस्थित हुए थे और सभी साहब से चर्चा किया कि भाई ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर जो हमारे को आए दिन तकलीफ़ें होती है, इसके लिए आरक्षित जो जगहें हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो हमको कहीं ना कहीं अलॉट करे और इसके लिए जो है वो जो इससे पहले अलॉटमेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के लिए, तो वो जगह जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगी। अब कुछ ज़मीनें हैं जिसके अंदर ई क्लास की भी ज़मीनें हैं और कुछ क्या बोलते हैं अलग से जो आरक्षित जगह डाली हुई है उसके भी कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ट्रैफिक की आए दिन जो हमको परेशानी होती, पब्लिक को परेशानी होती, ये सिलसिले में जो है अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को अगर कहीं जगह दिलाकर उनको डेवलप किया जाए तो इसके लिए सारे लोगों को सुविधा होगी और सुविधा के साथ साथ में ट्रैफिक की भी दिक्कतें ख़त्म होंगी और ट्रांसपोर्टेशन की भी जो है समस्या है, जैसे कि 12 चक्का 14 चक्का जो सिटी में गाड़ियाँ आती है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को भी तकलीफ होती है। आयुक्त साहब ने क्या बोला आपको? आयुक्त साहब ने कहा है कि 8-15 दिन जो है वो हम इसके ऊपर सर्वे कर दें और इसका जो भी कुछ निकलता है तो हम आपको जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट आपके सामने तैयार करके उसके ऊपर डिस्कशन करके कहीं ना कहीं अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे करके इसका। तो पहले बोले सर्वे ज़रूरी है कि हम कौन कौन सी ई क्लास ज़मीनें हैं, कहाँ कहाँ आरक्षित नए प्लानिंग डाली हुई है डीपी की, तो वो सारी चीज़ों को हमको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और आए कुछ दिनों के अंदर हम 8-10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देते हैं। शहरातील महत्त्वपूर्ण म्हणजे ट्रॅफिक समस्या संदर्भात आणि ट्रान्सपोर्ट हबसाठी आरक्षित असलेल्या जागेच्या संदर्भात आज मनपा आयुक्त यांना भेटून निवेदन देण्यात आले। मनपा आयुक्त साहेबांना आम्ही सगळ्या गोष्टीशी अवगत केले आणि त्यांना सांगितले की येणाऱ्या काळात जर आम्हाला ही जागा अवेलेबल जर झाली तर शहरातली ट्रॅफिकची समस्या ही दूर होईल आणि त्यासोबतच ट्रान्सपोर्टिंगचं एक मोठं हब या ठिकाणी निर्माण होईल, जेणेकरून व्यापार करायला आणि सगळ्या गोष्टीला म्हणजे चांगल्या प्रकारे सोय होईल। आयुक्त साहेबांनी सांगितले की मी पहिले आरक्षित जमिनीचा संदर्भ जाणून घेतो आणि नंतर तुम्हाला मी 8 ते 10 दिवसात या गोष्टीचा रिप्लाय देतो आणि ती तुमची जी मागणी आहे ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो। आयुक्त साहेबांच्या निर्देशानुसार आम्ही त्यांना आता पुढील 8-10 दिवसानंतर भेटेल आणि कारवाई कुठपर्यंत समोर जाईल याची माहिती घेईल। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आज मीटिंग हुई, उसमें ये तय किया गया कि आयुक्त साहब से मुलाकात करना है। हम आयुक्त साहब से मुलाकात करने के लिए हम सब पदाधिकारी यहाँ पे हाजिर है और उनसे मुलाकात की है और उनको हमने निवेदन किया है कि भाई हमारे लिए ट्रांसपोर्ट हब के लिए इंतज़ाम किया जाए। जो ई क्लास ज़मीन है उसमें कुछ ज़मीनें तो लोगों ने हड़प लिए, लेकिन कुछ ज़मीन अभी बाकी है, उसके लिए हम आयुक्त साहब से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि ठीक है हम 8-15 दिन में इस पर इंक्वायरी करते हैं, उसकी देखते हैं, उसके बाद में आपको जवाब देते हैं 8-10 दिन के अंदर।
और हमने उनको ये भी बतलाया कि ट्रैफिक समस्या के लिए हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से भी मुलाकात की थी और हम पुलिस कमिश्नर से भी मिलने वाले हैं इस बारे में।